मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। लोकसभा चुनाव 2024 और उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है। ऐसे में जो बिहार की सियासत है वो काफी गर्म नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेता आदित्य पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने 16 जनवरी को हाजीपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन उन्होंने किया था, लेकिन इस रैली के जो आयोजन के मौके थे हुलास पांडे, जो कि एक मामले में उनको सजा भी दी गई थी और कहा जा रहा है कि उस मामले के वो आरोपी थे। ये पूरा मामला जो है एक मुखिया हत्याकांड का था। वहीं अब जो चिराग पासवान है उन्होंने साफ तौर पर उस रैली की जो सफलता हुई उसका श्रेय जो है हुलास पांडे को दे दिया है, जिसे लेकर आदित्य पासवान भड़क उठे और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। आप सभी का बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल में स्वागत है। आज की ये प्रेस वार्ता बिहार की राजनीति के संदर्भ में हमने रखी है। जो आज जिस तरह से बिहार की राजनीति में कुछ गलत व्यक्ति आकर के बिहार के दलितों को, बिहार के लोगों को भ्रमित करके वोट ले करके और सत्ता में बने रहने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल हमने देखा 16 जनवरी को श्री चिराग पासवान जी ने अपने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में एक कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में उन्होंने हत्या के आरोपी श्री हुलास पांडे जी को मंच पर से अपना समर्थन दिया और जो श्री हुलास पांडे जी ने इस्तीफा दे दिया था उन्हें अभी भी कहा कि वो उनके संसदीय दल के अध्यक्ष हैं और उन्होंने उनका धन्यवाद किया कि वो जो कार्यक्रम वहाँ हुआ उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी और उनका धन्यवाद दिया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये प्रश्न श्री चिराग पासवान जी से और लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम नेताओं से पूछता हूँ कि क्या एक हत्या का आरोपी जिसे सीबीआई ने चार्जशीट किया उसे आप महिमा मंडित करके बिहार को क्या दिखाना चाहते हैं? श्री चिराग पासवान जी पूरे बिहार में घूम करके बिहार की बुराई करते हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जबकि उनका अपना संसदीय क्षेत्र जमुई बहुत ही पिछड़ा हुआ आज तक भी है, क्योंकि पिछले 9.5 वर्षों से वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन आज भी केंद्र का हिस्सा रहते हुए श्री चिराग पासवान जी ने उसे आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया। और जो उनका सांसद निधि फंड होता है उसका भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हुए वो जमुई को पिछड़ापन का शिकार होने के लिए छोड़ दिए। मैं अपनी बातों को आपके सामने रख रहा हूँ इस सरकारी डेटा के माध्यम से, जिसमें दिया गया है कि उन्होंने सांसद निधि फंड जो हर सांसद को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं उसमें से हर वर्ष मात्र 2 करोड़, 2.25 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए तक खर्च किया। तो जो व्यक्ति अपने सांसद निधि फंड का उपयोग करके अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता है वो पूरे बिहार का विकास किस तरह से करेगा? मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं और श्री चिराग पासवान से पूछना चाहता हूं कि जब अपना फंड आप उपयोग करके अपने संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते हैं तो किस तरह से आप बिहार की विकास की बात करते हैं? आज चिराग पासवान जी ने राजनीति में अपने परिवार की बात को ला करके एक मजाक बना दिया है। हर मंच से वो अपने पारिवारिक लड़ाई की बात करते हैं, विरासत की बात करते हैं। 2019 में जब रामविलास पासवान जी जीवित थे तो उन्होंने अपनी विरासत पूरे बिहार के सामने अपने छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को दी। तो जब पिता ने जीवित रहते हुए अपनी विरासत अपने पुत्र को ना देके अपने भाई को दिया तो ये इंगित करता है कि उन्हें अपने पुत्र पर विश्वास नहीं था। तो आज चिराग पासवान जी बार बार अपने घर की लड़ाई को राजनीति के पटल पर ला करके पूरे बिहार के दलितों से, पूरे बिहार के पिछड़ों के बीच घूम घूम कर सहानुभूति लेने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये पूरे बिहार के लोगों को कहना चाहूँगा कि ऐसे दोहरे चरित्र के व्यक्ति से सावधान रहें। क्वेश्चंस प्लीज।
देखा जा रहा है बिहार के नए चेहरे पे, मुख्यमंत्री के चेहरे पे देखा जा रहा है, और आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने ही क्षेत्र का काम नहीं कर रहे हैं, जबकि चिराग को एज ए सीएम के तौर पे भी देखा जा रहा है बिहार का। कौन देख रहा है एज ए सीएम चिराग को? जनता। कौन जनता देख रही है? हमने तो किसी के मुंह से नहीं सुना कि चिराग पासवान को एज ए नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर की बात की जा रही है। और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, तथ्य के साथ मैं बात कर रहा हूं। फिर आपको एक बार दिखा रहा हूं, ये हमारा डेटा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। तो ये आरोप जो है ये तथ्य के साथ है कि चिराग पासवान जी दिल्ली रहते हैं और दिल्ली की गलियों में, दिल्ली के 5 सितारा में अपनी व्यस्तता ज़्यादा दिखाते हैं। और ये प्रूफ करता है, मेरी बातों को ये प्रूफ करता है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में जो व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, वो बिहार की जनता के लिए, वो पूरे बिहार के लिए क्या काम करेगा। तो आपका चिराग तो यही सबसे बड़ा खुलासा था। नहीं, और उसके एक सजा, या जो एक आदमी चार्जशीटेड जो व्यक्ति है, जो सीबीआई के द्वारा चार्जशीट किया गया है, उस व्यक्ति को खुलेआम आप मंच से उसको महिमा मंडित कर रहे हैं, मन से उसको समर्थन दे रहे हैं, मन से उसकी जय जयकार लगवा रहे हैं। इससे गलत क्या हो सकता है? तो ये भी चरितार्थ करता है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो परिवारवाद में हमेशा विश्वास करती रही है, लोक जनशक्ति पार्टी जो अपने परिवार से अगर आगे बढ़ के किसी के लिए काम की है, तो वो बिहार के जाने माने बाहुबलियों के लिए काम की है। ये चरितार्थ करता है कि वो बाहुबली कल्चर से आज तक ये निकल नहीं पाए हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि आदित्य पासवान ने किस तरह से चिराग पासवान पर राजनीतिक हमला बोला है, और इसके साथ ही उन्होंने कह दिया है कि चिराग पासवान लगातार वो दिल्ली के 5 स्टार होटल में रहते हैं, और जो अपने क्षेत्र में जाकर काम नहीं करता है, ना अपने किसी कामों को अपने क्षेत्र में देखता है, वो पूरे बिहार को कैसे संभालेगा। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे तथ्य भारत। धन्यवाद।